नमस्कार, मैं अर्शिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। जिले में सेवा के अनेक प्रकल्प होने के बावजूद भी विशिष्ट स्थान रखने वाले विमंदित विशेष बुद्धि वाले बालकों के लिए आवासीय छात्रावास के साथ साथ विद्यालय का शुभारंभ नवरात्रि के पावन पर्व पर शनिवार को पटेल नगर में किया गया। कार्यक्रम सांसद दामोदर अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य, उद्योगपति एवं समाज सेवी त्रिलोकचंद छाबड़ा के विशिष्ट आतिथ्य एवं नगर परिषद के पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर भगवती सेवा एवं शिक्षण संस्थान चित्तौड़गढ़ द्वारा संचालित सेवा आश्रम का शुभारंभ भी दीप जलाकर मोली बंधन खोलकर किया। इस मौके पर सांसद अग्रवाल ने कहा कि जब ममता ही अस्वीकार करती है और विमंदित बुद्धि वाले बालक हो जाएं, उनका संरक्षण यदि सेवा भाव से किया जाए तो ये काफी अनुकरणीय है। पीर पराई जाने रे भारतीय परंपरा और उसे भावना को इन पंक्तियों के साथ ये संस्थान संजो रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य को याद किया जाएगा, ऐसा ये पुनीत कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि यदि व्यक्ति ठान लेता है तो बनेरा के आर.के. अग्रवाल ने किसी के छोड़े हुए पुत्र को संजोने का प्रयास किया। उद्योगपति एवं समाज सेवी त्रिलोक छाबड़ा ने कहा कि सेवा ही अनूठा प्रकल्प है। यह यज्ञ चेतना जागृत करने वाला है। हम तो केवल कमाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। संसार में ऐसे व्यक्तियों को जीवन प्रदान करने वाले बिरले लोग होते हैं। इस मौके पर विद्यार्थियों ने पन्ना धाय के बलिदान पर आधारित नाटक का मंचन किया। पूर्व सभापति नारायणीवाल ने कहा कि अनेक वर्षों से सेवा के कार्य कर रहा हूं। भीलवाड़ा इसमें अग्रणीय भूमिका निभाता है। सेवा आश्रम अध्यक्ष मधु काबरा ने स्वागत उद्बोधन दिया। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत के अध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी ने सेवा आश्रम व आवासीय छात्रावास के संचालन के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि आज संस्थान के अध्यक्ष चित्तौड़ के होने के बावजूद भी राम गोपाल ओझा भीलवाड़ा में सेवा संपर्क प्रकल्प को लेकर आए हैं। यह निश्चित रूप से इस भारत विकास परिषद के कार्यों को देखते हुए उन्होंने विश्वास प्रकट करते हुए अपने संसाधनों से विद्यालय का शुभारंभ किया। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको संजोए रखें। वहां मौजूद सभी लोगों ने इस प्रकल्प की सराहना की और विमंदित बच्चों ने देशभक्ति गीत गाकर सभी का मन मोहा। यह निरंतर 30 बच्चों के डे बोर्डिंग के साथ अधिकांश 15 बच्चों तक की आवासीय व्यवस्था के साथ संचालित होगा। इसका संचालन मुख्य रूप से इस मनोविज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली आशा काबरा, निहारिका तोष्णीवाल एवं संस्थान की कोषाध्यक्ष प्रेमलता ओझा, बालकोष किशन देंगे। कार्यक्रम के अंत में आभार गिरीश अग्रवाल ने जताया। संचालन गुणमाला अग्रवाल एवं ओम प्रकाश कोकटा ने किया। विद्या अध्ययन शिक्षण संस्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है उसको महसूस करने वाले सभी बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सेवा से बढ़कर कोई कमाई नहीं है ना, और सेवा के लिए चेतना जागृत करने वाले कार्यों से बढ़कर कोई और अनुष्ठान नहीं है। कोई कमी या कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हम सब एक है, एक तरह की आत्माएं हैं। कुछ कर्म होते हैं जिनकी वजह से हमें जीवन में अलग परीक्षाएं देनी पड़ती है, और हमारी परीक्षा यही है कि हम अभी ऐसे अच्छे कार्य करें कि हमारे अगले जन्म में भी हम ऐसे ही शरीर वाले, व्यवस्थित शरीर वाले पैदा हो। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह। भाइयों, बातें बहुत की जा सकती है, करना बहुत मुश्किल होता है। हम श्री ओमजी तोष्णीवाल जी, भगवती सेवा एवं शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष श्री रामगोपाल जी ओझा, हमारे संरक्षक श्री रामेश्वर लाल जी काबरा, श्री गोविंद जी सोडानी भाई साहब एवं हमारी अध्यक्षा श्रीमती मधु जी काबरा, जिन्होंने हमारे पर भरोसा जताकर सेवाश्रम की जिम्मेदारी निभाने का अवसर प्रदान किया। आज हमने सेवाश्रम जो हमारी एक यहाँ की भीलवाड़ा की इकाई है, हम भगवती सेवा एवं शिक्षण संस्थान के माध्यम से बौद्धिक दिव्यांग बच्चों, महिलाओं और बालिका शिक्षा और वृद्धजनों के लिए जो ये संस्था 2001 से कार्य कर रही है, इसके तहत आज हमने एक सेवाश्रम के रूप में यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम इन बौद्धिक बच्चों के लिए किया है। ये हमारी भीलवाड़ा की इकाई है। यहाँ की स्थानीय कार्यकारिणी जो हमने इकाई का गठन किया है, उसकी अध्यक्षता हमारी मधु जी काबरा है, दो संरक्षक गोविंद जी सोडानी और रामेश्वर जी काबरा हैं। और एक छोटा एक संस्था का प्रयास है कि इस तरह से बौद्धिक बच्चों के लिए हम समाज में क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स इनको लेके बहुत चिंतित रहते हैं। और अगर ये बच्चे अपना छोटा छोटा कार्य भी अगर कर सकें तो ये भी समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसी मोटिवेशन को लेकर हमने जून माह में यहाँ भारत विकास परिषद के साथ
बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का अभिरुचि शिविर किया था, उसके परिणाम बहुत अच्छा है और समाज में एक अच्छा मैसेज गया। अभिभावक भी बहुत हमसे जुड़े, इसी से प्रेरणा लेकर हमने ये यहाँ का गठन किया है। इसका आज शुभारंभ माननीय दामोदर जी अग्रवाल जो हमारे सांसद भी हैं भीलवाड़ा के, और लगभग यहाँ अभी 30 बच्चों का हमने स्कूल चालू किया है और 15 का हम आवासीय जो बाहर के बच्चे हैं जो रोज़ आ जा नहीं सकते हैं उनको हमने सेटअप किया है। निकट भविष्य में इसको और बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि इन बच्चों को और फ़ायदा मिल सके। साथ ही हम इसका व्यवस्था निःशुल्क कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कन्वेंट नहीं दे सकते, जो हम उनको संस्था के माध्यम से यहाँ उनको अपने साधन से यहाँ ला के प्रयास कर रहे हैं कि वो पढ़े लिखे और इस समाज में थोड़ा अच्छा मैसेज आए। इसी भावना से ये संस्था कार्य कर रही है। आपका नाम? मेरा नाम राम गोपाल ओझा है। मैं भगवती सेवा एवं शिक्षण संस्थान का चेयरपर्सन हूँ और विगत 15-20 सालों से मैं संस्था से ये जब सामने देख के बोलना, इधर देखना है ना, इधर इधर देखो सामने। इधर देखो सामने। इन बच्चों को पढ़ाने में समस्या तो क्या है, इनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। शुरुआती दौर में इनको पढ़ाने के लिए चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो, एज ग्रुप हम नहीं देख सकते, हमें बच्चों का IQ लेवल देखना पड़ता है। और ये बच्चे हमारे लिए एज अ प्ले ग्रुप जैसे ही होते हैं। और जैसे हम प्ले ग्रुप नर्सरी में बच्चों को पढ़ाते हैं, हाथ पकड़ कर लिखवाना, डॉट डॉट पे लिखवाना, इस तरह से हमें इनकी शुरुआत करनी होती है। जब बच्चा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलता था, हम उन्हें 1 2 3 या नंबर पहचाना सिखाते और हमारे हिंदी के जो अक्षर होते हैं वो पहचाना सिखाते ताकि वो किसी भी चीज़ को समझ सके, किसी भी चीज़ को पढ़ सके। हमारा जो मेन मोटिव ये रहता है कि ये बच्चे इतना समझ लें कि इनके घर का पता बता सके, अपना नाम बता सके, अपने पेरेंट्स का नाम बता सके और उनके मोबाइल नंबर बता सके। इसके अलावा हमारा एक और उद्देश्य रहता है कि अगर बच्चा कहीं गुम जाता है, क्योंकि इनकी याददाश्त भी बहुत कमज़ोर होती है, और अगर बच्चा कहीं गुम जाता, कहीं चला जाता है तो कहीं पे भी वो किसी भी जगह, तो कम से कम वो देख के उसको क्या कर सके, पढ़ सके कि मैं किस जगह हूँ। और पेरेंट्स के नंबर हम उनको याद करवाते। शुरू से हमारी ये कोशिश रहती है कि हम बच्चों को पेरेंट्स के नंबर याद करवाएं और मैथमेटिक्स के जो डिजिट्स होते हैं वो याद करवाएं। फिर हमारा एक उद्देश्य रहता है कि अगर किसी बच्चे का IQ लेवल थोड़ा अच्छा है और हमारी मेहनत से अगर बच्चा कुछ सीख गया, कुछ समझ गया, तो उसे हम पैसों का लेन देन भी सिखाते ताकि वो अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और बाकी हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये कि ये बच्चे सब सेल्फ हो जाए, अपने रोज़मर्रा के कार्यक्रम को बहुत अच्छे से कर सके। वो ट्रेनिंग भी हमें देना बहुत आवश्यक होता है। नाम आपका? आशा काबरा। कहना चाहेंगे कि ये मानसिक विमंदित बच्चे नहीं, ये दुनिया की चालाकियों से दूर अच्छे और सच्चे बच्चे हैं। तो इन्हें ना समझे कि ये मानसिक विमंदित बच्चे हमारे लिए ये स्पेशल चाइल्ड है और ये भगवान ने हमें स्पेशल दिए हैं। हर घर में 4 घर को छोड़ के कोई ऐसा बच्चा होता है जो कि स्पेशल है। तो यही है कि ये मानसिक विमंदित नहीं, दुनिया की चालाकियों से दूर अच्छे और सच्चे बच्चे। इन बच्चों को पढ़ाने में समस्या तो क्या है, इनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। शुरुआती दौर में इनको पढ़ाने के लिए चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो, एज ग्रुप हम नहीं देख सकते, हमें बच्चों का IQ लेवल देखना पड़ता है। और ये बच्चे हमारे लिए एज अ प्ले ग्रुप जैसे ही होते हैं। और जैसे हम प्ले ग्रुप नर्सरी में बच्चों को पढ़ाते हैं, हाथ पकड़ कर लिखवाना, डॉट डॉट पे लिखवाना, इस तरह से हमें इनकी शुरुआत करनी होती है। जब बच्चा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलता था, हम उन्हें 1 2 3 या नंबर पहचाना सिखाते और हमारे हिंदी के जो अक्षर होते हैं वो पहचाना सिखाते ताकि वो किसी भी चीज़ को समझ सके, किसी भी चीज़ को पढ़ सके। हमारा जो मेन मोटिव ये रहता है कि ये बच्चे इतना समझ लें कि इनके घर का पता बता सके, अपना नाम बता सके, अपने पेरेंट्स का नाम बता सके और उनके मोबाइल नंबर बता सके। इसका हमारा एक उद्देश्य रहता है कि अगर किसी बच्चे का IQ लेवल थोड़ा अच्छा है और हमारी मेहनत से अगर बच्चा कुछ सीख गया, कुछ समझ गया, तो उसे हम पैसों का लेन देन भी सिखाते ताकि वो अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर सके। आशा कहना चाहेंगे कि ये मानसिक विमंदित बच्चे नहीं, ये दुनिया की चालाकियों से दूर अच्छे और सच्चे बच्चे हैं। तो इन्हें ना समझे कि ये मानसिक विमंदित बच्चे हमारे लिए ये स्पेशल चाइल्ड है और ये भगवान ने हमें स्पेशल दिए हैं। हर घर में 4 घर को छोड़ के कोई ऐसा बच्चा होता है जो कि स्पेशल है। तो यही है कि ये मानसिक विमंदित नहीं, दुनिया की चालाकियों से दूर अच्छे और सच्चे बच्चे।